तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आखिर लिखा क्या है 2025 सामान्य हिंदी। ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए ये आपके सेट 2 का पेपर है, ठीक है, सेट 2 का पेपर है। मैंने सेट 1 का पेपर अच्छी तरीके से सोल्व करा दिया है। अब देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, तो प्लीज़ लग जाइए जोर शोर से, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास समय नहीं बचा है। तो देखिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का। देखिए ये जो मॉडल पेपर है आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आइए यहाँ पर इस थोड़ा निर्देश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए समय क्या है आपका दिया रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। नोट क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए कितने भी स्टूडेंट होते हैं, तुरंत पेपर मिलता है वो अपना पेपर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट पेपर को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ी गलती कर लेंगे। क्योंकि देखिए 15 मिनट अगर आप पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें देखिए पेपर में ही आपके 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर छिपा रहता है। तो ये गलती आप कर देंगे तो आपको 10 से 15% क्वेश्चन का पेपर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, निर्देश। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह आ जाता है आपका खंड क, ठीक है। यहाँ पर खंड क को देख लेते हैं। यहाँ पर आता है खंड क, इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। अब देखिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर 1 सेकेंड भी स्किप कर देते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आपका जो अगर सपना है 95 स्कोर करने तक का, तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आइए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ मदद हो जाए, ठीक है। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो मैं जितने मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करा रहा हूँ उनको आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर इसको हल करना शुरू करते हैं। खंड क, ठीक है, लिखा हुआ है खंड क। यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्प वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। इसका अगर आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार कर लिया है। क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, तो प्लीज़ जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, दूसरा ही सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसी प्रकार से थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं ख। ख क्या कह रहा है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद हिरानंद वास्य अज्ञे, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान है, आपका चौथा ही सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अब इसी प्रकार से थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर ग को देख लीजिए। ग प्रश्न क्या कर रहा है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। यहाँ पर दिया गया है जीवनी, संस्मरण, निबंध या फिर कहानी। तो इसका आंसर क्या है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर ग का देखिए, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर देखिए रेखा चित्र रहेगा, ठीक है, रेखा चित्र रहेगा, इसमें से आंसर कोई नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। वह देख लीजिए, कर्म भूमि किस विधा की रचना। यहाँ पर देखिए उपन्यास, निबंध, आलोचना या फिर कहानी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका पहला ही सही है, उपन्यास, ठीक है। उसी प्रकार थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं अंग प्रश्न को। अंग प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि लगे तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। ये आपका सेकेंड सेट का पेपर है, मैं 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा। तो देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है डॉक्टर गिरियसन, या फिर तीसरा दिया गया राम कुमार वर्मा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका आंसर क्या है, आपके दूसरे का आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। दूसरे का आंसर आपका क्या है, देखिए इसका तो आंसर मैंने बताया ही नहीं है अंग प्रश्न का। तो इसका आंसर क्या है, अंग का आपका पहला ही सही है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर क्या है, दूसरे का चौथा ही सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर ख को देख लीजिए। ख प्रश्न क्या करे, हरिओ जी की कृति है, चुभते चौपदे या फिर प्रिय प्रवास
चित्राधार या फिर वैदेही वनवास। तो इसका आंसर क्या है? ख का आंसर आपका क्या सही है? दूसरा सही है, प्रिय प्रवास। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इन सब का आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिनसे आपका भी रिवीजन होता चलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं ग को। ग प्रश्न देखिए क्या करें, नौका विहार कविता के रचयिता हैं। यहाँ पर दिए गए गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर घाघरा। तो देखिए ये मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि देखिए नौका विहार के कविता के रचयिता पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर दिए गए गंगा, यमुना, ये नदियों का नाम दिया गया है, तो मिस प्रिंट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मत देखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं घ प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न आंसू काव्य में प्रधान रस है। ठीक है, आंसू काव्य में प्रधान रस है। अब देखिए इस शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है, यहाँ पर करुण रस। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए अंग, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है विकल्प, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका क्या सही है? चौथा सही है, इधर अज्ञे। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त होते हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, आप लोग फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके दोस्त होंगे, ग्रुप होगा, उसमें भी आप लोग शेयर जरूर कर दिएगा, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए तीसरा प्रश्न, तीसरा इसमें अथवा भी दिया होगा, तो मैं अथवा को अच्छी तरीके से बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों का प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को ये नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाता ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। व्यवहारिकता ही भाषा का प्रवर्त है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ किस चैप्टर से आया हुआ है, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता चैप्टर से आया हुआ है, जिसके लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं इनका लेखक। उसी प्रकार से यहाँ पर भाषा में आधुनिकता कैसे आती है, क्या लिखा हुआ है? भाषा में आधुनिकता कैसे आती है। थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले लाइन पढ़िए, नए शब्द, नए मुहावरे और नई रीतियों के प्रयोग से युग में भाषा की व्यावहारिकता प्रदान करनी ही भाषा में आधुनिकता लाना है। यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका हो गया दूसरा प्रश्न। और उसी प्रकार से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है भाषा का प्राण तत्व क्या है। भाषा का प्राण तत्व क्या है, इसका आंसर हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है वरन नए पारिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाता ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। उसी प्रकार से थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर नूतन और कार्यकलाप का क्या अर्थ होता है। तो नूतन का अर्थ होता है नया। ठीक है, नूतन का क्या अर्थ होता है? नया होता है। और उसके बाद जो आपका कार्यकलाप मतलब होता है बहुत से कार्य। ठीक है, बहुत से कार्य। उसी प्रकार से हम लोग चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए सभी को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी मदद हो जाए। क्या दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ेंगे, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो। उसके बाद मुझे विखलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। ठीक है, अब इस पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं इनको मैं अच्छी तरीके से देख लेता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, इस कविता का संबंध साकेत किस सर्ग से है। ठीक है, संबंध साकेत किस सर्ग से है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? गीत सर्ग से है। क्या लिखेंगे? गीत सर्ग से है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, मदन तथा गरल का अर्थ लिखिए। अब देखिए मदन का क्या अर्थ होता है। मदन का क्या अर्थ होता है, आप लोग लिखेंगे प्रेम या फिर मोह। प्रेम या मोह। मदन का अर्थ क्या होता है? प्रेम या फिर मोह। उसी प्रकार से गरल का क्या अर्थ होता है? विष, विष या जहर। ठीक है, विष या जहर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, इस कविता में वर्णित वेदना का संबंध किस पात्र से है। इस कविता में वर्णित वेदना का संबंध किस पात्र से है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर तीसरा किस पात्र से है, तो यहाँ पर ये क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखेंगे मुझे फूल मत मारो, मैं अबला अबला बाला वियोगिनी हूँ। देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, क्योंकि 100% यही मॉडल पेपर आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो सो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देखिए आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप सातों सेट के मॉडल पेपर को आप अच्छी तरीके से हल करके जाएंगे, तो आपको 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। मैं कविता का शीर्षक और कवि का नाम बता देता हूँ। देखिए किस कविता से लिया गया है, ये गीत शीर्षक से लिया गया है, गीत शीर्षक से। ठीक है, गीत शीर्षक से लिया गया। जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अथवा दिया है, तो आप लोग अथवा को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। किसी एक को करना है तो मैंने इसको समझा दिया है, तो केवल इसी को आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पाँचवें प्रश्न को। यहाँ पर देखिए पाँचवा प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देगा है वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई। इनमें से किसी एक को आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। देखिए याद करके जाना है, 95 स्कोर करना है, तो आपको याद करके जरूर जाना है। तो किसी एक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपको जीवन परिचय लिखना नहीं आता है एक टॉपर की दृष्टि से, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि या फिर जीवन परिचय हम लोग कैसे लिखते हैं। मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने बताया है कि किस तरह से जीवन परिचय लिखा जाता है। तो जरूर चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर उसी प्रकार से हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, देख कवियों का जीवन परिचय। ठीक है, देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अयोध्या सिंह हरिओत, ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा, सचिदानंद हिरण्यवास त्यागी। इनमें से किसी एक को आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, 95 लाना है, तो आप लोग को तैयार करके जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य या फिर लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो किसी एक को आपको अच्छी तरीके से ये करके जाना है, इसमें से भी किसी एक को कर लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर सातवां प्रश्न देखिए। अरे सातवां प्रश्न क्या करा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, आपके जिले के हिसाब से होता है। ठीक है, तो आप जिस भी जिले से हो उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर अगर श्रवण कुमार आपके जिले में आता है, तो मैंने श्रवण कुमार को अच्छी तरीके से समझा दिया, इसका चरित्र चित्रण, इसका काव्यांश सभी अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा और देखकर तैयार कर लीजिएगा। हालांकि देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट हैं हिंदी के, उस सभी को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो जाइए चैनल पर विजिट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर आते हैं थोड़ा और नीचे। यहाँ पर देखिए खंड ख आ जाता है। ठीक है, खंड ख क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। अब देखिए ये आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। आपको 7 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर इसको अब देखिए इसमें क्या है, याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य, ठीक है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी आपस में बात करिए। ठीक है, आपस में इनका वार्तालाप हो रहा है, तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसको अपने बुक में अच्छी तरीके से जाकर हिंदी अनुवाद दिया होगा, उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। देखिए मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर अथवा में दिए गए, अथवा में तो आपको करना नहीं है। यहाँ पर मैं ख पर आ जाता हूँ। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, दिए गए श्लोक पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। इसी में से किसी एक को आपको करना है। तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ ये किस पार्ट से आया हुआ है, ये किस चैप्टर से आया हुआ है, सुभाषितानी। ठीक है, किस चैप्टर से आया हुआ है, सुभाषितानी चैप्टर से आया हुआ। विद्या विवादय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, उसके बाद खलस्य साधव विपरीत मेज गयानम, उसके बाद दानाय रक्षणाय। अब देखिए ये आपके किस चैप्टर से आया हुआ है, आपके सुभाषितानी चैप्टर से आया हुआ है। सुभाषितानी से आया हुआ है। तो आप लोग जाइएगा अपने बुक में अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा और वहाँ से इसका आप लोग क्या कर लीजिएगा, हिंदी अनुवाद करके जाइएगा। अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 95 स्कोर करना है तो आपको तैयार करके जाना है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 9वां प्रश्न। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित मुहावरे और लोक कृतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए इंद्र का चांद होना, नाक काटना, या फिर का वर्षा जब कृषि सुखाने, या फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। तो किसी एक को करना है। तो मैंने आपको
पहले कोई समझा देता हूँ। ईद का चांद होना, यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, ईद का चांद होने का मतलब क्या लिख सकते हैं, दिनों पर दिखाई देना, बहुत दिनों पर दिखाई देना। देखिए आपका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए कैसे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो स्कूल 1-2 बार आते हैं, उसके बाद वो लोग सीधे प्रवेश पत्र लेने आते हैं। तो जब उसके दोस्त लोग मिलते हैं तो उसके कहते हैं, का यार तुम तो ईद के चाँद हो ही हो, ठीक है, इस प्रकार से वो लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित अपठित पद्यांश गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका अनसीन पे है, जिस प्रकार से इंग्लिश में अनसीन पे से जाता है उसी प्रकार से ये अपठित गद्यांश है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका आंसर वैसे ही कर लेंगे। थोड़ा इसको हम पढ़कर बता देते हैं। लिखा क्या है, प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए, हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव और औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें। नदियाँ बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फलते फूलते हैं, छाया देते हैं औरों के लिए। सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, चाँद शीलता देता है। इन्होंने कहा अपना प्रकाश पुंज समेटा है। नदियाँ कहाँ अपने को बांध कर रखती हैं, फिर हम क्यों अपने आप को बांध कर रखते हैं। यह कृपणता तो मेरी समझ के अपराध है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर सभी प्रश्न आते हैं तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अनसीन पैसेज है, पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक ही आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। टोटल आपको 5 अंक फ्री में ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, अथवा दिए गए हैं, किन्हीं दो को आप किसी एक को कर लेना है, तो अनसीन पैसेज आप कोई को भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 प्रश्न देखिए क्या लिखा है। 11 प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। अपेक्षा उपेक्षा, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा आपका, यहाँ पर दिया गया है विकल्प दिए गए है, तुला और निराधार, या फिर तुलना में और अवहेलना। उसके बाद दिया गया तुलना और बुराई, या फिर चाह और बुराई। तो इसका आंसर क्या है आपका, डी सही है, चाह और बुराई। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 11 दूसरा प्रश्न देख लीजिए, अनल अनिल, ठीक है। इसका विकल्प क्या है, वायु और अग्नि, पानी और आग, जल और हवा, या फिर अग्नि और वायु। तो इसका आंसर डी है, अग्नि और वायु, ठीक है, अग्नि और वायु। उसी प्रकार थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, हम यहाँ पर ख प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर ख प्रश्न क्या करें, शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर कनक दिया गया है, कर या फिर अंबर। शब्द का क्या अर्थ होता है, कनक शब्द का अर्थ होता है एक शब्द धतूरा होता है और एक सोना होता है, ठीक है। तो आप लोग 2 अर्थ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अंबर, आकाश, बादल, तो किसी एक को आपको करना है तो किसी एक को आपको कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ग देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन लिखिए, चयन करके लिखिए जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर विकल्प दिया है, माननीय, अनंत, महत्वाकांक्षी, या फिर इच्छाकु। तो इसका विकल्प क्या है आपका, सी सही है, महत्वाकांक्षी। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। यहाँ पर दिए गए अपवाद, असामान्य, नियम विरुद्ध, अद्वितीय। तो इसका आंसर क्या है आपका, पहला ही सही है, अपवाद। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए घ प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, परमात्मा के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या शुद्ध करेंगे, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री लिखा है तो आप लोग क्या लिखेंगे, कवयित्री, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये लिखा है कवित्री लिखा है, तो यहाँ पर ऐसे शुद्ध कर दीजिएगा। उसके बाद परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, अनेक लिख देंगे, बस, परमात्मा के अनेक नाम हैं। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग 12वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न क्या है, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा अथवा अनुप्रास अलंकार के परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिए जो काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार, जितने भी इंपॉर्टेंट रस है, छंद है और अलंकार है, सभी को मैंने एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो चैनल पर विजिट करके अभी देख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, तो अभी तैयार कर लीजिए। क्योंकि देखिए 6 अंक अगर आप इसे नहीं तैयार करेंगे तो आपको 6 अंक नहीं मिलेंगे। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही वीडियो में बता दिया है, रस, छंद, अलंकार तीनों के प्रकार को। तो जाकर जरूर चैनल विजिट कर लीजिए, वहाँ जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा और नीचे, यहाँ पर दिया है 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग के निदेशक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। देखिए इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि पत्र कैसे लिखते हैं, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। यहाँ पर देखिए 14 प्रश्न को देख लीजिए क्या करें,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर दिए गए विकल्प: भारतीय समाज में नारी की भूमिका, विज्ञान का कल्याणकारी स्वरूप, आतंकवाद, समस्या और समाधान। किसी एक पर आपको अच्छी तरीके से करना है तो आप लोग किसी एक पर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा दिया है, जिसको आप हर हाल में अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो लग जाइए जोर शोर से, दिन रात एक कर दीजिए। अब देखिए, हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा न आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। केवल क्या चाहिए? केवल हमें आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।